कल 28 तारीख है और कल ही शरद पूर्णमासी। शरद पूर्णमासी को क्या करते हैं? खीर बनाते हैं ना, उसको क्या करते हैं? तारों की और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। लेकिन कल कैसे रखेंगे? कल क्या है? कल है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण का पंचांग के अनुसार बताया है कल 28 तारीख को शरद पूर्णमासी और चंद्र ग्रहण। जो ये ग्रहण होते हैं ना, इससे सूर्य के ऊपर, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के ऊपर कष्ट होता है और चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा के ऊपर कष्ट होता है। ग्रहण रात्रि के समय में है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर है ना। रात्रि को 1:05 से 2:24 तक मोक्ष का समय है। लेकिन उससे 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लगा लेना कि 4:05 से सूतक प्रारंभ हो सके तो 4 से भी पहले नियमों का पालन करें, क्योंकि जब ग्रहण होता है तो सूतक के समय भी ना तो हमें कुछ खाना चाहिए ना हमें कुछ पीना चाहिए। हो सके तो जप तप होम इत्यादि हमें ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। लेकिन बाल, वृद्ध और रोगी और गर्भवती, इनके लिए कहा है कि इनको उपयोग युक्त, जिससे कि इनको कष्ट ना हो, इतना इनको भोजन भी करा सकते हैं और दवाई भी दे सकते हैं। ग्रहण में पुत्र जन्मी जन्मनि यज्ञे चे तथा संक्रमणे रवे राहुष्य दर्शने कार्य प्रशस्तम नान्यथा निशि। ग्रहण समय में सूतक से पहले दूध, दही, चटनी, मुरब्बा, खटाई, इन सब चीजों में हमें तुलसी और कुसा डाल देनी चाहिए। क्योंकि अचार जो होता है ना, अचार अब रोज तो हम डालते नहीं है, इकट्ठा ही डालते हैं। जो चीज हमारे लिए परमानेंट बहुत लंबे समय तक है उसमें जरूर डालें। दूध, दही, घी, मुरब्बा, अचार, चटनी इत्यादि, ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं ना, इसमें कुशा समझते हैं ना, डाब बोलते हैं उसे, कुशा भी बोलते हैं, जो पितरों के कार्य में ली जाती है। यदि जिस पदार्थ में हम उसको डाल देंगे और तुलसी को डाल देंगे ना, तो वह इतनी शक्तिशाली होती ना कुशा और तुलसी, वह उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेगी, उस पदार्थ के ऊपर नहीं आने देती। और चंद्र ग्रहण में विशेष बताया है कि जिस व्यक्ति को कभी रोग नहीं छोड़ते, जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा रोग लगे रहते हैं, उस व्यक्ति को कल के चंद्र ग्रहण में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। क्यों? ऐसे तो महामृत्युंजय मंत्र रोगों को नष्ट करने के लिए ही होता है, लेकिन यदि हमारी इच्छा है ना, हम किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण के समय हम उस मंत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं। सूतक का समय जो शाम को 4:05 से प्रारंभ होगा, उस समय फिर ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आज ही आप लोग खीर का प्रसाद बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखें, ज्यादा विशेष तो अच्छा यही रहेगा। द्वितीय ऐसा भी कर सकते हैं कि हम खीर बना करके सूतक से पहले खीर बनाएं, उसमें तुलसी और डाब डाल करके उसको उस प्रकार से रखें, और जब ग्रहण मोक्ष ले ले, चंद्रमा को मोक्ष मिल जाए, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के तब हम उस खीर का पान करें।
और जो शरद पूर्णमासी होती है ना, जो कल है 28 तारीख को, इसका विशेष महत्व है। जिन माता जो आप चश्मा पहनती है ना, इनके लिए विशेष अच्छी बात बता रहा हूँ कि जिनको चश्मा लगता है वो लोग अपनी खीर को, जो खीर प्रसाद बनाए ना, बिल्कुल पतली ना बनाए, थोड़ी गाढ़ी बना करके उसको पीपल के पत्ते पर रखें। पीपल के पत्ते पर फिर तुलसी का पत्ता और डाब डाल दें चंद्रमा की रोशनी में। फिर उसको चम्मच से नहीं खाना, उसको उंगली से खाना, लेकिन उससे पहले उसको 3 बार उसका दर्शन करें। 3 बार जब उसका दर्शन करेंगे, लेकिन वो तुलसी का पत्ता ना तो खाना है, ना ही वो डाब को उपयोग में लेना, उसको हटा देना है। और फिर उसको 3 बार उसका दर्शन करें, फिर उसको उंगली से खीर को खाएं। कल शरद पूर्णमासी भी है और कल ग्रहण भी है। ग्रहण के समय हो सके तो आप लोग सबसे ज्यादा भजन करें, तप करें, सोना भी नहीं चाहिए ग्रहण में। ग्रहण में रोगी, बाल, वृद्ध और गर्भवती को छोड़ करके और लोगों का सोना भी निषेध है। उस समय क्या करें? बोले उस समय भजन करें, संकीर्तन करें। ये हमें प्रकाश देते हैं ना, ये हमारे ग्रह हैं। और जब इनके ऊपर कोई कष्ट होता है तो हमें इनका साथ देना चाहिए। तो हम जब, और जिन लोगों के कभी रोग नहीं छोड़ता ना, लगा ही रहता है, वो ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षिण मामृतात्। यह सभी रोगों का नाश करने वाला है, सभी लोगों का नाश कर देता है ये मंत्र। तो महाराज इस प्रकार से, और जो गर्भवती महिलाएं वो ज्यादा अपना ध्यान रखें। आप सबको पता ही होगा कि क्या क्या करना चाहिए ग्रहण में, तो उनके पास इस प्रकार से उनकी सेफ्टी रखें, क्योंकि ये ग्रहण होता है। ग्रहण जब चंद्रमा के ऊपर है, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण भी था, लेकिन वो हमारे देश में नहीं था। अन्य स्थानों पर, अन्य कंट्रियों में वह सूर्य ग्रहण था। लेकिन जो ये चंद्र ग्रहण है, ये कई स्थानों पर है। तो हमारे भारत में भी, उत्तर पूर्वी भारत में वह चंद्र ग्रहण है। तो इसलिए आप सब लोग उसका विशेष ध्यान रखें। और खीर का प्रसाद या तो आज भी बना सकते हैं, विशेष तो यदि आप आज बनाए ना तो अच्छा है, क्योंकि ग्रहण की वस्तु तो फिर भी नष्ट ही हो जाती है। तो यदि आज भी बनाए ना, अब जाकर के खीर बना लें। पूर्णमासी वैसे रात्रि में प्रारंभ हो जाएगी शायद, तो इसलिए ना आप सब लोग खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में, तारों की छाया में रखें, फिर उसको ब्रह्म मुहूर्त में खाएं। इस प्रकार कुत्ता ना खा जाए रात में, कहीं छत पे कुत्ता ही आ जाए और खा जाए तुम्हारी खीर को, कहीं सुबह दोनों खीर ना मिल रही है। तो इस प्रकार आप सब लोग बोलो राधे राधे।